फार्म हाउस का खौफनाक स्विमिंग पूल। ये कहानी एक ख़ानदान की है जो गर्मियों की छुट्टियों में एक पुराने फार्म हाउस पर जाने का फैसला करते हैं। फार्म हाउस एक खूबसूरत जगह पर वाक़या था जहाँ एक पुराना मगर शानदार स्विमिंग पूल भी मौजूद था। बच्चे इस स्विमिंग पूल में खेलने के लिए बेहद खुश थे। एक रात जब सब लोग अपने कमरे में सो रहे थे, 17 साला अली चुपके से उठा और स्विमिंग पूल की तरफ चल दिया। चांदनी रात थी और पूल का पानी चमक रहा था। जैसे ही अली ने पानी में कदम रखा, इसी वक्त एक कुव्वत ने इसे अपनी तरफ खींच लिया और वो गायब हो गया। अगली सुबह जब सब लोग जागे तो अली को कहीं नहीं पाया। सब बहुत परेशान हुए और अली को तलाश करने लगे, मगर इसका कोई सुराग न मिला। दिन भर की तलाश के बाद सब मायूस होकर वापस आ गए। अली का छोटा भाई जो 12 साल का था, अहमद, बहुत उदास था और रात चुपके से स्विमिंग पूल की तरफ चला गया। अहमद ने रोते हुए कहा, भाई आप कहाँ चले गए हैं? मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही अहमद ने पानी में कदम रखा, वो भी गायब हो गया। अली और अहमद की 15 साला बहन सारा भाइयों की गुमशुदगी से बहुत परेशान थी। रात के वक्त जब सब लोग सो रहे थे, सारा अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। सारा ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरे भाइयों को बचा ले। अचानक सामने वाले कमरे की खिड़की से एक मध्यम सी आवाज आई, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे भाइयों को बचा सकती हूँ, मुझे आज़ाद करवाओ। सारा ने हैरानगी से खिड़की की तरफ देखा। वहाँ एक पुराने दरख्त पर एक बोतल लटकी हुई थी जिसमें एक मकड़ी कैद थी। मकड़ी ने कहा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारे भाइयों को बचा सकती हूँ। सारा ने हिम्मत करके बोतल को उतारा और इसे खोल दिया। जैसे ही बोतल खुली, एक तेज रोशनी निकली और मकड़ी एक खूबसूरत परी में बदल गई। परी ने कहा, मैं एक जादुई परी हूँ और मुझे एक बदरू जिन ने कैद कर दिया था। वही इंसान मुझे आज़ाद करवा सकता था जो दिल का बहुत अच्छा हो। तुमने मुझे आज़ाद करवाया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सारा ने परी से कहा, मेरे भाई कहाँ हैं? परी ने कहा, तुम्हारे भाई इस जिन की कैद में है जो स्विमिंग पूल में रहता है। हमें इस जिन का मुकाबला करना होगा ताकि तुम्हारे भाइयों को बचाया जा सके। परी ने सारा को एक जादुई तलवार दी जो जिन को खत्म कर सकती थी। रात का वक्त था और स्विमिंग पूल के करीब एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। परी ने सारा से कहा, जिन बहुत ताकतवर है, मगर तुम्हारी हिम्मत और नेकी से शिकस्त दे सकती है। सारा ने तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और परी के साथ स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ गई। सारा ने परी से कहा, मैं अपने भाइयों को बचाकर ही रहूंगी। परी ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और पूल में एक बादल की शक्ल बन गई। बादल के अंदर एक खौफनाक जिन निकला जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। जिन ने कहा, कौन है जो मेरी सल्तनत में आया है? सारा ने तलवार से जिन पर हमला किया, मगर जिन बहुत ताकतवर था। परी ने अपनी जादुई ताकत से सारा को बचाया। परी ने सारा से कहा, सारा, इसकी कमजोरी पर हमला करो। सारा ने जिन की कमजोरी को पहचाना और तलवार से इस पर हमला कर दिया। जिन तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया और इसकी बदरू हवा में उड़ गई। परी ने कहा, अब तुम्हारे भाई आज़ाद हैं। अली और अहमद पानी के किनारे बेहोश पड़े थे। सारा ने इन्हें उठाया और परी अपने जादू से इन दोनों को होश में ले आई। अली ने कहा, सारा, तुमने हमें बचा लिया। अहमद ने कहा, हम बहुत डर गए थे सारा। सारा ने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, हम घर वापस चलते हैं। सब बहन भाई खुशी से गले मिले और परी से कहा, आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। परी ने कहा, तुम्हारी नेकी और हिम्मत ने तुम्हें कामयाबी दिलवाई।
میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ وہ سب فارم ہاؤس واپس چلے گئے اور وعدہ کیا کہ ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں اس فارم ہاؤس میں آئیں گے۔ پری نے بھی وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ان کی مدد کے لیے حاضر رہے گی۔ اس وعدے کے ساتھ ہی وہ اپنے گھر واپس آ گئے اور ایک نئے دن کا آغاز کیا۔ بچوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دل کی نیکی اور ہمت ہمیشہ برائی پر غالب آتی ہے۔